तो बड़ी विडंबना ये हो रही हाल फिलहाल के दिनों में कि तिथियों की हानि होती है, तिथियां घटती बढ़ती हैं और इस वजह से त्योहारों को लेकर हर बार एक नया कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो कंफ्यूजन होगा नहीं इस बार, क्योंकि हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट अपने क्षेत्र के यानी कि ज्योतिष के और धर्म कांडों के एक्सपर्ट जुड़ेंगे। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक खास कार्यक्रम आपके बीच लेकर आए कि जो ये दिवाली का त्योहार है जिसकी शुरुआत धनतेरस से मानी जाती है, वो कब से शुरू हो रहा है, वास्तव में क्या कोई प्रदोष काल जैसा लग रहा है, क्या तिथि घट रही है, बढ़ रही है, उदया तिथि, तमाम जो जानकारी है यानी कि जो कंफ्यूजन आपका है वो दूर करेंगे, आपको टेंशन फ्री करेंगे। तो ये खास प्रोग्राम इसीलिए आपके बीच लेकर आए और इसकी शुरुआत चूंकि धनतेरस हो रही है इसलिए सबसे बात पहले धनतेरस की करेंगे, लेकिन पूरी दिवाली से जुड़ी हर एक जानकारी आपको लगातार हम देते रहेंगे इस खास पेशकश में न्यूज 11 भारत के। तो बने रहेगा हमारे साथ, लगातार शुरू कर रहे हैं। शुभ धनतेरस। धनतेरस को लेकर बाजार सज गए हैं, बाजार में रौनक है। धनतेरस पर धन बरसने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अब तक इस पर संशय बना हुआ है कि आगे धनतेरस है कब, 22 अक्टूबर को या फिर 23 अक्टूबर को। हर बार की तरह वही कंफ्यूजन फिर से। तो धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस बात को लेकर भी आपके पास बहुत सारे सवाल होते होंगे। इन हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको धनतेरस से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं, दिवाली से जुड़ी रिपोर्ट दिखा लेते हैं और उसके बाद हमारे खास मेहमानों से आपको तारीफ करवाते हुए आपको बताएंगे हर सवाल का जवाब इस खास रिपोर्ट के बाद। कोरोना के कारण 2 साल बाद धूमधाम से त्योहार मनाए जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस साल के धनतेरस पर खूब धन बरसेगा। धनतेरस को लेकर बाजारों में भी रौनक है। तो फिर कब मनाए धनतेरस, 22 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर? किस दिन मनाए धनतेरस? कार्तिक की कृष्ण त्रयोदशी तिथि यानी कि 22 अक्टूबर की शाम 6:02 से प्रारंभ हो जाएगा और 23 अक्टूबर की शाम 6:03 पर खत्म होगी त्रयोदशी तिथि। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत या त्योहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जिन देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, ऐसे में त्रयोदशी तिथि को इनकी विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। धनतेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस पर क्या खरीदें? धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू और धनिये का बीज खरीदना भी शुभ होता है। सोना, चांदी, आभूषण और बर्तन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की चांदी या फिर मिट्टी की मूर्तियां भी इसी दिन खरीदते हैं। लक्ष्मी गणेश की चांदी का सिक्का भी खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर पान के 5 पत्ते खरीदना भी शुभ माना जाता है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की खरीदारी भी की जा सकती है। जमीन या मकान खरीदें, धनतेरस पर निवेश भी करें। आभूषण, बर्तन, जमीन, वाहन की खरीदारी भी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर नमक खरीदना माना जाता है शुभ। और धनतेरस पर क्या ना खरीदें? चीनी मिट्टी की बनी चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। लोहे की नुकीली चीज भूलकर भी ना खरीदें। एल्युमिनियम की चीजें खरीदने से भी बचें। शीशा या शीशे की बनी हुई चीजें ना खरीदें। स्टील, एल्युमिनियम से बनी चीजें खरीदना अशुभ होता है। नकली या आर्टिफिशियल आभूषण की खरीदारी से भी बचना चाहिए। कांच और चीनी मिट्टी के बने बर्तन या उनसे बनी कोई चीज ना खरीदें। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन या फिर प्लास्टिक से बनी चीजें ना खरीदें। प्लास्टिक के झाड़ू भूलकर भी ना लाएं घर। पटाखे, हथियार, विस्फोटक सामग्री खरीदना भी अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर शुभ चौघड़िया और मुहूर्त में खरीदारी से सुख समृद्धि घर आती है। बही खाता लिखने वाली पुस्तक की खरीदारी शुभ चौघड़िया में ही करना चाहिए। शास्त्रों में धनतेरस पर चांदी खरीदना सौभाग्य कारक बताया गया है। माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से 13 गुने की वृद्धि होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो देखिए, रिपोर्ट तो हमने आपको दिखा दी और इस रिपोर्ट के जरिए भी हम आपको आगे बताएंगे और इसमें खास तौर से हमने रिपोर्ट में बताया कि क्या चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी कि डूज एंड डोंट्स। लेकिन बावजूद बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आपके दिमाग में, क्योंकि तिथियां सबसे महत्वपूर्ण होती है। तिथियों के आधार पर ही तय होता है कि त्योहार कब है और किस तरीके से उसे मनाया जाना है। और
क्या तिथियों में कोई घटनी या बढ़ोतरी तो नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम दो खास मेहमानों से आपका हम सबसे पहले हमको जुड़वा रहे हैं। दो खास मेहमान होंगे, स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ गए, धार्मिक कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं, और साथ में डॉक्टर एन.के. बेरा जी हैं, प्रोफेसर भी हो, ज्योतिषाचार्य भी है। इन दोनों से सबसे पहले हम आपको रूबरू करवाते हैं और सवाल हम सीधा पूछते हैं स्वामी दिव्यानंद जी से। स्वामी दिव्यानंद जी, सबसे पहले चीज तो हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे बातचीत करेंगे आप दोनों से ही, और कैसे शुभ हो ये धनतेरस, दिवाली, तमाम चीजें शुभ कैसे हो ये तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले तिथि को लेकर, क्योंकि जो कंफ्यूजन की शुरुआत होती है, सबसे पहले मन में जो सवाल होता है सबसे पहले वो इन्हीं को लेकर होता है। सब कुछ ठीक ठाक है इस बार या फिर कुछ है, यहाँ पे कुछ पेच है, कुछ पंगा फंस रहा है या फिर कुछ? सबसे पहले आपको न्यूज़ 11 के पूरे परिवार को, विशेषकर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना। धनतेरस, दीपावली यानी पंच पर्व हम बोलते हैं, 5 त्योहार जो पूरे वर्ष में एक बार, प्लस चातुर्मास तो है ही, चातुर्मास के अंतर्गत ये 5 त्योहार जो आते हैं, इसकी बहुत शुभकामना। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। पेच अगर कहा जाए तो पेच ऐसा कुछ भी नहीं है, और आजकल बड़ी कृपा है मीडिया आपकी कि संदेश लोग दर्शकों तक पहुंचाते हैं। पहले ये साधन नहीं था, तो सीधा सीधी इतने तारीख समझते। जो प्रारंभिक काल में जब हम लोगों ने बताना प्रारंभ किया कि इतने बजे के बाद लोगों का आरोप लगना शुरू हुआ कि महाराज जी आपने तो ये पहली चलन चलाई, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी क्या है, हम एक समझ सकते हैं कि सीधी बात कहेंगे, धनतेरस की बात करते हैं तो 22 तारीख को होगा। निश्चित रूप से अमावस्या 2 तिथि है, ये समझना बहुत अच्छा प्रश्न रखा है आपने। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमावस्या 2 तिथि है, 2 तिथि, और साथ ही साथ सबसे बड़ी इस बार की घटना, सुखद घटना कहेंगे वो, इस बार ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ये आज में पहले 1 महीने से चर्चा हो रही है माताओं बहनों के बीच में कि उस दिन तो दीपावली के दिन ये ग्रहण रहेगा, किस तरीके से पूजा पाठ होगा, सूतक लग जाता है, ये सारी बातों को लेके बहुत से लोगों के अंदर में बीच में संशय थी। कई माध्यम से आप तक मैं पहुंचा हूं, आज भी आपके न्यूज़ 11 के माध्यम से मैं पुनः बताऊं कि 22 तारीख को धनतेरस मनाया जाएगा। समझेंगे, धनतेरस का जो मुख्य, जहां जो प्रमुखता है, यदि किसी कारणवश, जैसे इस बार भी 2 बार त्रयोदशी पड़ा है, 2 दिन, वो 21 को भी है, 22 को भी है, लेकिन आधे दिन जो पहले फर्स्ट हाफ में रहेगा तो संध्या व्यापनी, कुछ त्योहार ऐसे हैं जो अब मध्याह्न व्यापनी होता है, कोई प्रातः होता है, कोई रात्रि को होता है, कोई निशा होता है। तो धनतेरस संध्या काल के लिए इसकी प्रमुखता है। तो जो फर्स्ट डे जो होगा प्रथम दिन 22 को, उस दिन मनाएंगे। दूसरा दिन मिश्रित तिथि हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट जो मिश्रित, यानी 2 तिथि जब पर तिथि, अब 2 तिथि मतलब एक पूर्व का होता है, एक पर्व का होता है, संधि काल होता है एक तरीके से। संधि काल नहीं, संधि नहीं कहेंगे, ओवरलैप करता है। तो पूर्व वाली तिथि चलेगा, लेकिन बाद वाली तिथि अगर मिश्रित हो जाए तो उसमें नहीं चलता है। तो उसमें चलने के कारण से वो 23 को नहीं होगा, 22 को ही मना लिया जाएगा ये धनतेरस। और धनतेरस उसके बाद शाम के समय 6:03 तक है। तो वैसे अगर हम लोग उदयातिथि से ले तो सारा दिन मानने हैं, लेकिन प्रयासों के अगर शाम 6:03 के पूर्व हो जाए तो अति उत्तम, किंतु इसे बहुत जोर शोर से इस पे परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यही सवाल हम डॉक्टर एन.के. बेरा जी से भी लेंगे। एन.के. बेरा जी, देखिए, तो साफ स्वामी जी ने कर दिया कि चूंकि धनतेरस जो है वो शाम को मनाया जाने वाला एक तरीके से पर्व है, तो शायद यहाँ पर 22 और 23 का कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी हम बात करें तो ज्यादा बेहतर कौन सा मानेंगे हम, यानी कि क्योंकि हम उदयातिथि में तमाम जो 30 त्योहार हमारे होते हैं उदयातिथि से माने जाते हैं आमतौर पर, लेकिन धनतेरस के साथ जैसे उन्होंने बताया कि शाम को ये हम पूजा पाठ इसमें करते हैं, दिवाली शाम का पर्व हो जाता है, तो यानी कोई दिक्कत भी नहीं किसी तरीके से। शुभ कौन सा ज्यादा बेहतर होगा? सबसे पहले ये जो धनतेरस और दीपावली का जो पर्व मनाया जाता है वो माँ लक्ष्मी को याद करके, तो सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी को कि जा देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये धनतेरस का, इसके बाद हम विशेष रूप से न्यूज़ 11 के जितने लोग हैं सबको हम विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि ये धनतेरस के मौके पर, दीपावली के मौके पर हमको कुछ बोलने के लिए, मौका देने के लिए, इसके लिए हम सबको विशेष रूप से बधाई देते हैं। बर्मन साहब जी से बोले, मैंने स्वामी दिव्यानंद जी, कि धनतेरस जो है कि 2 दिन मनाया जा रहा है, मैंने 2 दिन हुआ। इसमें एक है कि
जो तिथि जो है कि तिथि जो शुरुआत हुआ है कि 22 अक्टूबर शनिवार शाम को 4:33 से त्रयोदशी शुरू हुआ है। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्रदोष काल सबसे शुभ माना जाता है, तो प्रदोष काल में खरीदारी करना बहुत ज्यादा शुभ है। इसीलिए 22 अक्टूबर को मतलब मैंने धनतेरस मनाया जाएगा। दूसरी चीज है कि बहुत लोगों के मन में ये शंका है कि जैसे शनिवार के दिन में लोहा का सामान, गाड़ी वगैरह का सामान, बर्तन वगैरह ये सब खरीदें कि नहीं खरीदें, लेकिन साल में जैसे ओबूज मुहूर्त होता है, तो उसमें से जो धनतेरस का जो दिन है वो धन्वंतरी जयंती भी है। उसके बाद विशेष रूप से जमदीप को जलाया जाता है और आयु आरोग्य के लिए मनाया जाता है। तो किसी भी तरह से मतलब कि सामान खरीदने के लिए उस दिन कोई पाबंदी नहीं है। विशेष रूप से अगर गाड़ी वगैरह जिन लोग खरीदना चाहते हैं, अगर शाम 5:52 से जो प्रदोष काल प्रारंभ हो रहा है, जो 8:24 तक रहेगा, और इसी में से वृष लग्न माने जो वृष लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है 6:44 से लेकर के 8:41 तक रहेगा, मतलब रात 8:01 उस समय में किसी भी तरह का वाहन वगैरह खरीदने के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। दूसरी बात है कि धनतेरस के दिन में सबसे पहले मतलब क्या खरीदना चाहिए, इसके लेकर के लोगों के मन में बहुत तरह की शंकाएं रहती है, बहुत तरह की, लेकिन सबसे पहले धनतेरस के दिन में सुबह में नमक खरीदना चाहिए और वो नमक को धनतेरस के लेकर के जी 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 अच्छा नहीं, ये बात को खरी बोल देते हैं कि वो धनतेरस से लेकर के दीपावली के दिन तक अगर वो नमक से अगर पोछा लगाया जाए तो घर से किसी भी तरह का जो है नेगेटिविटी नहीं रहता। स्वामी जी देखिए, तो स्पष्ट हो गया है कि 22 और 23 यानी कि 22 को भी आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि 22 को ही धनतेरस आप मान सकते हैं, और प्रदोष काल भी चूंकि उसी दिन है। अगर मतलब तो जो 22 को यानी खरीदारी करना क्या जरूरी होगा, या कुछ लोग अगर 22 को नहीं खरीद पाए तो क्या 23 को भी खरीद सकते हैं? नहीं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, तेरस रहेगा। लेकिन जहां तक सारे विषयों को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की, प्रदोष काल है, संध्या व्यापिनी है, और यहाँ उदया तिथि हम नहीं देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि कौन सा त्योहार किसकी प्रमुखता है। यहाँ संध्या काल की प्रमुखता है और रात्रि का, इसीलिए 22 को ही किया जाना सर्वोत्तम माना जाएगा। मना नहीं है, लेकिन मेरा परामर्श होगा बहुत प्रमुखता के साथ में कि 22 को ही ले। और इसके बाद देखेंगे जब 22 को हम धनतेरस करते हैं तो हमारा नरक चतुर्दशी जो है, छोटी दीपावली भी कहते हैं, जिसे हम लोग अपनी शास्त्रीय भाषा में नरक चतुर्दशी से कहते हैं। उस दिन के भी कुछ कार्य होते हैं, वो 23 को करेंगे और 24 को करेंगे दीपावली निसंग से, किसी प्रकार के संदेह रखे बिना। इसके बाद हम लोग हम चर्चा करेंगे ग्रहण की विस्तार रूप से, फिर 25 को ग्रहण की बात आएगी। तो 22, 23, 24 ये सभी लोग इसे बिल्कुल निसंदेह इसे किया जा सकता है। यम दिया की बात अवश्य आती है। यम दीपक के लिए बहुत लोगों के बीच में संशय है कि धनतेरस को करते हैं, चतुर्दशी को करते हैं। धनतेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन ही यम का दीपक निकाला जाना शुभ माना गया है, शास्त्रों सम्मत मनाया गया। वैसे 5 दिन भी लोग निकालते हैं पंच पर्व में, जो 13 से लेकर दूज तक भी चलता है, एक दूसरा विधान है। पर यम के नाम पर, उनके नाम पर, और यहाँ एक बात बताऊं, यम के दिया को धर्मराज के नाम से निकालते हैं। यमराज के नाम से जो रोल है वो अन्यत्र कहीं पर मृत्यु स्थान पर है, यहाँ शुभता को लेकर है, यहाँ धर्मराज के नाम पर उन्हें दीप दान करते हैं। विस्तार से बात करेंगे बाद में। शायद मुझे लगता है नरक चतुर्दशी के नाम पे कंफ्यूज हो जाते होंगे लोग कि नरक है तो यमराज जी का है, जबकि धर्मराज है, इसीलिए वो किया। और बहुत शानदार, जी जी बिल्कुल, बहुत ही आपने जबरदस्ती यहाँ पर एक बात रखी, और लोगों में कंफ्यूजन रहता है अक्सर कि क्या ये तो ये धर्मराज का है, धर्मराज का दिया निकालते, यानी कि आपको अच्छी चीजें करनी है, मतलब धर्म धारित धर्म, यानी कि धर्म का धारण आपको करते हुए उस दिया को आपको लगाना, ये नहीं कि वो यमराज का दिया है। बिल्कुल। डॉक्टर बेरा जी के पास चलते हैं। डॉक्टर, इनके बारे आप एक बात बता रहे थे कि मतलब शुरुआत कैसे करनी चाहिए, नमक का आपने जिक्र किया, तो और क्या कैसी खास चीजें हैं जो धनतेरस पर खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और उसका बहुत ही अच्छा असर आपके आने वाले दिनों में पड़ता है, मतलब कुल मिलाकर माता लक्ष्मी की कृपा पड़ती है? हम लोग का लक्ष्मी की कृपा मान्यता है, हम लोग का मतलब देश की मान्यता है, और शास्त्रों के अनुसार जो है कि धनतेरस के दिन में जो भी चीज खरीदा जाता है वो 100 गुना बढ़ जाता है। इस धर्म मैंने शास्त्र भी दिया हुआ है। तो प्रदोष काल में विशेष रूप से जैसे चांदी का लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को खरीदना चाहिए। अगर
संभव मतलब चांदी का लक्ष्मी गणेश अगर पहले से घर में है तो उस दिन ऐसा करना चाहिए कि चांदी का सिक्का जो है लक्ष्मी गणेश वाला चांदी का सिक्का, चांदी का सामान खरीदना बहुत शुभ होती है। उसके साथ में जैसे वो 5 सुपारी हो या 5 होरितों की वो खरीदना चाहिए। कांसा का, पीतल का बर्तन खरीदने का बहुत ज्यादा शुभ है, ये खरीदना चाहिए। और दीपावली के रोज जैसे माँ लक्ष्मी का जो पूजा किया जाता है उसमें से जो चांदी का सिक्का लाया गया वो चांदी का सिक्का, उसके साथ में 5 सुपारी और उसके बाद अक्षत वगैरह दे करके पूजा के बाद पूजा करना चाहिए। और दीपावली के बाद में उसको बांध करके तिजोरी में रखना चाहिए। इसमें मान्यता ये है कि मतलब कि सालों भर कभी भी माने लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी माने धनतेरस के दिन में गृह लक्ष्मी के लिए कोई ना कोई आभूषण खरीदना चाहिए। आभूषण का मतलब कि बहुत ज्यादा कीमती अगर नहीं हो, जिसको संभव नहीं हो, वो मतलब कि साड़ी कपड़ा से लेकर के कोई भी आभूषण का सामान उसको खरीदना चाहिए। इसमें से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा मैंने अभी जैसे प्रचलन है कि बहुत सारे लोग माने गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, उसके बाद घर के सामान खरीदते हैं। तो घर के लिए भौतिक कोई भी सामान खरीदना माने सुख समृद्धि के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। और इस बार का जो माने दीपावली का जो पर्व जो है और ये जिस तरह से धनतेरस का भी पर्व है और उसके बाद एक सूर्य ग्रहण आ रहा है, ये 497 साल के बाद में ऐसे महादुर्लभ महासंयोग है। क्योंकि जैसे दीपावली के दिन में एक साथ में शुक्र ग्रह है, शुक्र के साथ में सूर्य है, उसी में चंद्रमा भी है, उसी में केतु है और दीपावली के दूसरे दिन बुध भी आ रहा है। इसमें 5 पंचग्रही का योग बन रहा है, एक महादुर्लभ योग है। और दूसरी ये सबसे बड़ी बात है जिसके बारे में अभी बर्मन साहब भी बोलेंगे, ये जो माने ग्रहण का जो है ये जो समय जो है एक ही पक्ष में 3 ठो मंगलवार है। मंगलवार को ही अमावस्या भी है, मंगलवार को सूर्य ग्रहण है, मंगलवार के दिन में ही मतलब कि सूर्य संक्रांति जो 18 अक्टूबर को कन्या राशि से तुला राशि में सूर्य संक्रांति हुआ था। तो ये जो तीनों मंगलवार में ये जो संयोग जो है, ये जो महादुर्लभ संयोग है, तो एक तरफ तो बहुत सारे मतलब कि धन संपत्ति की वृद्धि होगी, बहुत स्टेट में बहुत मतलब कि परिवर्तन भी होगा, वो धार्मिक जो उन्माद फैला हुआ है उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब कि कंट्रोल आएगा। और दूसरी तरफ है कि ये बहुत सारे माने प्राकृतिक विपदाएं, बारिश वगैरह हो सकता है, धन जन की हानि हो सकती है, इसका भी संयोग बन रहा है। तो ये 497 साल के बाद में ऐसा महादुर्लभ संयोग बना है। से लेकर राज्य और देश तक के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ सहयोग इस बार बन रहा है। हम लगातार इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे जो दोनों खास मेहमान हैं वो अपने अपने क्षेत्र के बहुत एक्सपर्ट हैं और आप जो ये जानकारी दे रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए ताकि कंफ्यूजन जैसी स्थिति ना हो कि आप बाद में फिर आपसे कंफ्यूज हो जाए और फिर कहीं और लोगों से पता करें क्या करें। तो लगातार इसलिए चाहे स्वामी दिव्यानंद जी है वो जैसे जानकारी दे रहे हैं वो आप नोट करते जाइए, जैसे डॉक्टर बेरा साहब ने दिया कि क्या क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो तमाम चीजें आप नोट डाउन करते जाइए। क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि कभी भी आप पूजा करते हैं, किसी भी तरह का त्योहार बनाते हैं, तो जितना महत्वपूर्ण वो त्योहार होता है उतना ही महत्वपूर्ण उसकी विधि होती है, पूजा करने की विधि मानी जाती है। स्वामी दिव्यानंद जी के पास हम चलते एक बार फिर से। स्वामी जी देखिए, हम तो ये तो समझ लिया हम लोग की तिथि की कोई टेंशन है नहीं, 22 तारीख को आप मनाइए आराम से, सामान क्या क्या खरीदे, शनिवार होने के बावजूद आप तमाम चीजें कर सकते हैं। क्योंकि अबूझ जैसा कुछ जिक्र कहते हैं, डॉक्टर मुहूर्त की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर माफी उस दिन मिल जाती है कि चलिए कोई बात नहीं, शनि देव तो है, लेकिन यहाँ पर माता लक्ष्मी अभी जो है प्रभावी ज्यादा है, यानी धनतेरस जी है उनके। तो ये पूजा अभी हम थोड़ा सा चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में कि पूजा धनतेरस की कैसे की जाए, मतलब क्या क्या सामान रखे कैसे की जाए, बहुत ही संक्षेप में ही। जी बिल्कुल। उससे पहले एक बात और बता दूं, बहुत अच्छी चीज मेरा सामने जो बताया उसमें एक दो बात मैं जोड़ दूं जो आके जितनी प्रमुखता से अपने दर्शकों को बताया कि नोट कर लें। धनतेरस के दिन जो बर्तन लाते हैं वो घर पर भूल कर भी कभी खाली न लाएं,
कुछ न कुछ अनाज हो, मिष्ठान हो या द्रव्य हो, अवश्य उसमें डाले, खाली नहीं लाना, क्योंकि जो माँ दे रही है उनके द्वारा जो प्रदत्त चीजें जो आ रही हैं उनके नाम पर, वो कभी भी खाली नहीं, ताकि लक्ष्मी भरी पूरी रहे। और धनतेरस के दिन लिया गया कोई भी सामग्री किसी को उपहार स्वरूप भूलकर भी नहीं देना है। यहाँ तक कि अपनी की बेटी की शादी में भी वो नहीं देंगे, वो अपने घर पे ही रहता है, यह भी ख्याल रखेंगे इस बात का। और अगला प्रश्न आपका था पूजा पाठ से संबंधित। कम समय में पूजा के लिए मैं बताऊंगा षोडशोपचार, पंचोपचार जो आपको सुविधा हो करें। कमल और कमल गट्टे का मुख्य रूप से माता लक्ष्मी को ये प्रिय है। यदि जितना संभव, यथासंभव आप ये कमल का ये और जो भी पूजन सामग्री है, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध के साथ में पूजन करें। और सबसे बड़ी बात, जो किसी भी कार्यक्रम में जब सामग्री की बात आती है तो मैं एक बात बहुत प्रमुखता से बोलता हूं, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। यदि कहें तो शरीर भी अपना नहीं है, मात्र आत्मा, हमारा मन हमारा अवश्य है, उस पर हमारा आधिपत्य है। अपने हृदय कमल को माता के चरणों पे रखें और बारंबार माता से अपनी भूल के लिए क्षमा करें। किसी प्रकार से जाने अनजाने भूल होती हो, हम अपने हृदय कमल को समर्पित करते हैं, हृदय समर्पित है और माता अवश्य प्रसन्न होंगी। मंत्र की बहुत विशेष बात है, कई प्रकार के मंत्र हैं। तो ओम में एकदम सरल, जो पढ़ नहीं सकते, रोगी हैं, जो ने किसी प्रकार का संसाधन नहीं है, जिनके पास साधन है यूट्यूब में देखकर, आपके कार्यक्रम को देखकर, पत्रिकाओं पे देख पे, बहुत उनके पास साधन है, पुस्तिका में। जिनके पास कुछ भी नहीं आता है, उनका प्रश्न बार बार आता था कि महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं, उच्चारण भी नहीं से को होता है। ओम महालक्ष्मी नमः या ओम ह्रीं महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है ह्रीं है। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उन्हें बांध के रखने के लिए, जैसा कहा गया माता लक्ष्मी चंचला है, वो स्थिर रहती नहीं है, स्थिर रखने के लिए, उन्हें अचल रखने के लिए एक बहुत बड़ा मैं सूत्र बता रहा हूं। मात्र आपको मन की बात है, करना कुछ नहीं है, सामग्री कुछ नहीं, साथ में नारायण को जोड़ दें। जब भी नारायण रहेंगे तो माता लक्ष्मी वहां बंदी रहेंगी। तो ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः या युगल रूप में उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं नारायण को। और यदि भौतिक रूप में आए तो यह भी समझने की आवश्यकता है, संसाधन देने वाली माता है, इसलिए माता को हमने पूजन किया। किंतु जगत के पालनहार, इसका पालना करने वाले, इसे रच बस के रखने के लिए, इसको कंस्टेंट स्टेबल रखने के लिए हमें श्री हरि विष्णु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए युगल रूप से जब महालक्ष्मी की और हरि की अगर पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की, तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रश्न आता है गणेश जी का, तो प्रथम पूजनीय गणेश की तो कोई चर्चा ही नहीं है। गणेश लक्ष्मी की पूजा ही शुभता के कारण, क्योंकि मंगल मूर्ति हैं, विघ्ननाशक हैं और सभी सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। और उनके सुदबुद्धि के अलावा के बिना कोई भी संसाधन आपका कभी भी वो सात्विक हो नहीं सकता। बिल्कुल। इसीलिए गणेश लक्ष्मी की तो पूजा है ही, और जब भी लक्ष्मी की पूजा करें तो नारायण को साथ पे रख के, चाहे मानस पटल पर ही, अपने स्मरण पे ही क्यों ना हो, इस प्रकार की। बिल्कुल। तो देखिए स्वामी जी या डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर बेरा जो बता रहे हैं, जो भी खरीदने बोल रहे, देखिए सामर्थ्य के अनुसार। सबसे बड़ी चीज दर्शकों को हम ये बता दें कि बहुत सारी विधि बताई जा रही है कि आप ये भी खरीद सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य सबसे अहम है। सामर्थ्य जितना है उतना ही, कर्ज लेकर ये चीजें नहीं की जाती, सबसे बड़ी चीज है। और अर्पण करना है अपने हृदय कमल को, जैसे स्वामी जी लगातार बताते हैं कि आपके भाव ऐसे होने चाहिए कि आप उनके चरणों में दंडवत हो रहे हैं, आप अपने भाव को उन्हें समर्पित कर रहे हैं। माता को सब पता है कि आपकी मजबूरियां क्या है, माता सब देंगी, तो जितना सामर्थ्य वैसे आपको पूजा करिए। एक बार चलते फिर से डॉक्टर बेरा साहब के पास। डॉक्टर साहब, ये भी चलिए, हम धनतेरस की बात हमने कर ली, त्रयोदशी की बात हमने कर ली, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, क्या खरीदना है, शनिवार की टेंशन खत्म आपने करवा दिया, आप लोगों ने बता दिया कि 22 तारीख को अपनाएं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कैसे पूजा करें स्वामी जी ने भी बता दिया। चतुर्दशी की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। चतुर्दशी की बात भी, नरक चतुर्दशी का बड़ा महत्व माना जाता है, इससे 5 दिनों के इस महोत्सव में तो थोड़ी सी जानकारी कि उस दिन क्या क्या कोई पूजा की जाती है या क्या किया जाता है, या फिर तो वो जानकारी थोड़ी चाहेंगे। धनतेरस में और एक सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद के जो जनक है धनवंतरी देवता जो है, कि जो समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश हाथ में लेकर के उनका जन्म हुआ था। तो ये जितना मतलब कि जो दीपावली आने के पहले, मैंने धनतेरस के पहले सभी लोग घर के रंगाई पुताई सफाई इसलिए करते हैं सबसे ज्यादा, कि जैसे किसी तरह से घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहे और कोई बीमारी वगैरह नहीं है। तो इसीलिए मैंने उस दिन आयुर्वेदाचार्य मतलब धन्वंतरी देव का
पूजन विशेष रूप से किया जाता है। और ऐसा मानना है कि धन्वंतरी देव का पूजा करने से, उनकी शरण करने से किसी तरह का बीमारी नहीं आता है और आयु आरोग्य की रक्षा होती है। दूसरा चीज है कि वो जो छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी, मतलब कि इसमें से 14 दिया जलाया जाता था। और ये मैंने जमदीप का भी जो है कि पुराने में ऐसा था कि आटा में मतलब दिया बनाया जाता था जिसमें चौमुखी दिया होता है। हाँ, और वो चौमुखी दिया को मैंने धर्मराज के लिए समर्पित किया जाता था, उसमें फूल कुमकुम दे करके। उसके बाद है कि यमराज से ये प्रार्थना किया जाता था कि हे धर्मराज, हमारे घर में जैसे किसी तरह का कोई अकाल मृत्यु न हो, हमारे परिवार का सुख समृद्धि बना रहे, सबका आयु आरोग्य की वृद्धि हो। इसीलिए वो उसको मतलब कि नरक चतुर्दशी, भूत चतुर्दशी, छोटी दीपावली, ये जो कहा जाता था कि विशेष रूप से उसमें से घर वगैरह साफ वगैरह करके ठीक सूर्यास्त के बाद, मैंने जिसे जमदीप दान किया जाता है रात को 11 बजे के बाद, वहां निश्चित काल में जैसे, लेकिन मैंने जैसे सोने के पहले लोग घर के सामने में धर्मराज के लिए आटा का दिया बना करके, वो भी बाजार में चौमुखी दिया मिलता है। हाँ, तो आटा का दिया नहीं हो तो मिट्टी का दिया बने, जो उसमें से लाल रंग का मतलब कि रुई दिया जाता है, लाल रंग का से। उसके बाद है कि तेल का होता है, वो भी घी का नहीं होता है। उसके बाद धर्मराज को प्रार्थना किया जाता है। और बड़ी दीपावली आने के पहले छोटी दीपावली मनाया जाता है, उसमें 14 दिया जला करके मतलब प्रार्थना किया जाता है कि दिवाली आना मतलब कि बहुत बड़ा बात है, सबसे बड़ा पर्व हमारे देश का ये होता है। और दीपावली आना माने जैसे घर में अगर किसी का कोई अकाल मृत्यु नहीं हुआ हो, घर में कोई बीमार वगैरह नहीं हो, घर में कोई अशांति नहीं हो, घर में मतलब कि किसी तरह का कानूनी उलझन नहीं हो, लोग बहुत आनंद से मतलब कि दीपावली का मनाते हैं। दीपावली बहुत बड़ा महापर्व है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से। चाहेंगे कि क्योंकि जैसे हम नरक चतुर्दशी की बात हमने कर ली, धनतेरस की भी बात कर ली हमने, अब दिवाली की बात थोड़ी सी, क्योंकि ग्रहण का भी इशारा हो रहा है, और ग्रहण के साथ ही आप यही बता दीजिएगा दिवाली की का महत्व इस बार क्या रहेगा, ग्रहण लगेगा, क्या असर पड़ेगा। साथ में हम चाहेंगे भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा तक की जानकारी भी थोड़ी सी आप संक्षेप में, क्योंकि समय थोड़ा सा कम हमारे पास पड़ गया, हमने बहुत चर्चा कर ली असल में। बिल्कुल, ये ऐसा विषय है कि किसी एक विषय पर ही कार्यक्रम लिया जा सकता है, और दो एक बड़े विद्वान को भी साथ बैठाए हैं, और समय बहुत ही कम है। लेकिन चलिए, हम लोग का प्रयास रहे कि कम समय में हम ज्यादा आपको जितना दे पाते हैं। दीपावली कहने से आता है प्रकाश का पर्व। ये 24 को मना रहे हैं, जो 24 को मनेगा निसंदेह, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दूसरे दिन भी अमावस्या है, उस दिन की अमावस्या में लगेगा। एक मुख्य बात जो सबसे विशेष मैं बता दूं, रात्रि 24 की रात्रि को हम दीपावली मनाएंगे। दीपावली मनाकर पूजा पाठ, भोजन, जल, व्यंजन, जो भी उत्सव है, खान पान किसी भी प्रकार का, वो सारे रिचुअल्स हम दीपावली के दिन यानी 24 की रात्रि तक करेंगे। जब हम प्रातः जगते हैं तो जो आजकल जो प्रचलन है, मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जगने के पूर्व सूतक लग चुका रहेगा। सूतक के दौरान किसी प्रकार का भोजन पानी ग्रहण करना, पूजन करना, विग्रहों को स्पर्श करना बिल्कुल मना है। ये सूतक कब लगेगा, कितने बजे? सूतक लग जाएगा सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व लगता है। हाँ। जो कि आपको सुबह 4:40 में प्रातः लग जाएगा। बीच का रास्ता, क्योंकि 2 दिनों से काफी लोग की जानकारी पूछने के लिए भी लगा रहे हैं, तो वो मैं सबसे मुख्य बात समझता हूँ जो दर्शकों को संशय होगा कि अभी सुबह क्या करेंगे। देखिए, एक समझने की बात है, दीपावली की रात्रि पूरी रात प्रकाश होनी चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रकाश प्रिय है, इसीलिए प्रकाश होना चाहिए। दीपक सारी रात जलाते हैं, रात्रि जागरण करने का विधान है। पूरा प्रकाश खुला रहे, जलेगा, पट खुले रहेंगे। घर दरवाजे के तो नहीं कहा जा सकता समय के हिसाब से, किंतु मंदिर के पट खुले रहने चाहिए। तो ये रात को खुलना भी है और सुबह पूजा भी नहीं करना है। दोनों का बीच का रास्ता मैं निकाला हूँ कि आप प्रातः 4 बजे आप जग के आप पट को बंद कर दें। यदि ग्रहण करने की आवश्यकता है तो कुछ कर ले। बालक, वृद्ध,
रोगी गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सामान्य लोगों को कुछ ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ आपने रखा है व्यंजन, सूखा व्यंजन जिसे तुरंत में उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके, उसमें तुलसी दल या कुश को डालकर एयरटाइट डब्बे में बंद कर दें। दूध दही वगैरह को भी इस प्रकार से कर सकते हैं। जो कच्चा भोजन उसे समाप्त कर लिया जाए, अन्यथा बाद में उसको कोई उपयोग में नहीं आ पाएगा, उसके हिसाब से देखा जा सकता है। शाम को जब ग्रहण की समाप्ति होगी 5:22, उसके बाद स्नान करेंगे। दान का महत्व है। स्नान, दान, पूजन को पूरा साफ सुथरा करना, वस्त्र बदलना पुनः, और उसके बाद फिर आप स्नान करके उसके बाद फिर पूजा करेंगे और फिर कुछ ग्रहण किया जा सकता है। ये बात मुख्य हो गई। दूसरे दिन जो भैया दूज होता है, दीपावली के दूसरे दिन जो सामान्यता होता है, इस बार भैया दूज या तो नहीं मनाया जाए या फिर सीधी बात 26 को मनाया जा सकता है। और चित्रगुप्त पूजा भी उसी दिन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तिथि की क्षय तो नहीं है, तिथि क्षय बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस स्थिति में एक प्रकार की लोग बाधा शब्द तो नहीं कहेंगे, खगोलीय घटना है, सुखद घटना है, लेकिन उसकी जो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा के कारण पूजा पाठ उस समय वर्जित रहेगा। चलिए, तो दर्शकों, आपको तमाम जानकारी मिल गई होगी और उम्मीद करेंगे ये 5 दिनों का त्योहार बहुत ही हंसी खुशी के साथ, बहुत ही धूमधाम से आप मनाइएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।